नमस्कार, 12 बजे 12 खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और आप जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC24 उत्तर प्रदेश के साथ। फलसफा है कि जहां सवाल आपका होगा, जहां आप समस्याओं से जूझ रहे होंगे, जहां लॉ एंड ऑर्डर की हालत बद से बदतर होगी, हमारे संवाददाता वो खबर जिम्मेदारों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और अब तक आपने देखा पिछले 3 महीनों में IBC24 की खबर का दमदार असर अब ग्राउंड पर देखने लगा है। तो 12 बजे 12 खबर में इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अखंड राय राजधानी लखनऊ से जुड़े हैं। बहुत स्वागत अखंड आपका। आकाश पाठक पीलीभीत से स्वागत आपका भी। इंद्रवीर सिंह रायबरेली सीट से जुड़े हुए हैं, यानी रायबरेली से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत। SP सिंह हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आदर्श गुप्ता अभी हमारे साथ हरदोई जुड़े हैं, जहां पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य पहुंचने वाले हुए हैं। ज्ञानेंद्र मिश्रा प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपूर्व पाठक प्रभु श्री राम की नगरी से जुड़े हुए हैं। और अपूर्व पाठक के मन में ये चल रहा होगा कि नहीं वही है हर जगह जो चुनाव हो रहा है, मिल्कीपुर में क्यों नहीं हो रहा है। इसका जवाब भी हालांकि अपूर्व पाठक ने दे दिया था। लेकिन अब जरा ये जानते हैं कि 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव तो हो रहा है, लेकिन कौन कौन से VIP कैंडिडेट अब तक अपना नामांकन किए हैं और नामांकन करने से पहले या बाद में उनका कहना क्या है। तो तेज प्रताप यादव, चूंकि इन 9 विधानसभा सीट में करहल जो एक विधानसभा सीट है जहां से अखिलेश यादव विधायक हुआ करते थे, 2022 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, वहां से तेज प्रताप यादव नामांकन से पहले क्या कह रहे हैं। जरा सावन वो बाइट प्ले कीजिए, जरा तेज प्रताप यादव को सुने, वो कह क्या रहे हैं। नामांकन करने जा रहे हैं, कितनी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी जिस मजबूती में यहाँ पर है, अभी तक भाजपा को कैंडिडेट नहीं मिला और जनता ने मन बना दिया। जो रुझान निकल के आ रहे हैं, जनता का जो मूड है वो समाजवादी पार्टी के साथ, आदि राजशेखर जी के साथ में और बड़े अंतर के साथ समाजवादी पार्टी सीटें जीतेगी। कहल वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? कहल से हम लोगों का लगाव कई पीढ़ियों का है, यहाँ के लोगों से गहरी लगाव जुड़ाव रहा और मुझे फिर से उनका सेवा करने का मौका मिले, उनका समर्थन आशीर्वाद प्राप्त हो, यही मिला। भाजपा लगातार पूरी दमखम से लगी हुई है, कैसे देख रहे हैं आप? ये दमखम केवल शासन प्रशासन का है, जनता में कोई भाजपा का दमखम नहीं है। लोग उनकी मीटिंग में नहीं जा रहे, वोट मांगने जा नहीं पा रहे, कोई ऐसा मुद्दा एजेंडा नहीं है इसको लेकर जनता के बीच में आ सकती। चलो, और कहल का पूरा आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के साथ। तो तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। अब देखिए 4 दिन ही बचे हैं, 22, 23, 24, 25 जब नामांकन की प्रक्रिया होगी, और इसी बात का एडवांटेज ले रहे हैं तेज प्रताप यादव। कह रहे हैं कि बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है और कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित है। ये हालांकि सबका अपना अपना दावा है, लेकिन अखंड राय मैं जानना ये चाह रहा हूं आपसे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है? उत्तर प्रदेश में दोनों के बीच चल क्या रहा है? जी राहुल, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सब कुछ कुछ भी ठीक नजर नहीं रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर करार है वो जारी। कांग्रेस ने यूपी उपचुनाव में 5 सीटें मांगी थी, समाजवादी पार्टी से उन्हें 2 सीटें देकर संतुष्ट करना चाहती है, जिस पर कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कोई अभी फैसला नहीं कर पाया। लेकिन इतना सुनने में आ रहा है कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का बाहर भी समर्थन कर सकता है और अपने जो 2 सीटें समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई है उससे अपने कैंडिडेट नहीं उतार सकता है। सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें दी हैं कांग्रेस को, वो खैर और गाजियाबाद। ये एक तरीके से टफ सीट है, इन दोनों सीटों पर जीतना बहुत मुश्किल है कांग्रेस के लिए। शायद यही कारण है कि कांग्रेस भी चाहती है कि अगर हमें दिया तो ऐसी सीट भी क्यों दी जो बहुत टफ थी। दूसरी चीज है कि जो प्रदेश नेतृत्व है, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं, वो लगातार समाजवादी पार्टी से कहते रहे कि कहीं ना कहीं उन्हें कम से कम 5 सीटें देनी चाहिए, 5 सीटें ना भी दे तो कम से कम 3 सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने 7 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। एक सीट है जो कुंदरकी, जिसपे अभी समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि इस सीट पे आज शायद प्रत्याशी का नाम का ऐलान हो जाएगा। अब एक बात जो निकल करके आ रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों लगातार गठबंधन को लेकर के कुछ बहुत ज्यादा संजीदा नहीं है। अखिलेश यादव भले कहते रहे कि यहाँ पे गठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीटों पर जब पेच फंसा हुआ है, 3 दिन बीत चुके हैं, महज 4 दिन बचे हैं नामांकन के लिए, तो कब ऐलान करेंगे?
और दूसरी बड़ी चीज है कि कांग्रेस ये जानती है कि अगर वो 2 सीटें यहाँ पर लेती है तो उससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को सीटें देनी होंगी। तो ऐसे में 2 प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अगर माने तो 2 प्रस्ताव जो आए हैं, वो एक प्रस्ताव उसमें एक है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का इस उपचुनाव में बाहर से समर्थन करेगी। दूसरा जो प्रस्ताव है कांग्रेस की तरफ से, वो ये है कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में अपनी दावेदारी पेश ना करे। जी राहुल। देखिए, समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र में भी 2 विधायक हैं, ये ध्यान देना चाहिए। 2 विधायक उनके जीत कर आए थे। और इधर उत्तर प्रदेश में जिन 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, अगर मिल्कीपुर, अगर अखंड की सीट भी मिला ली जाए, बल्कि अपूर्व की, तो 5 में से कांग्रेस के खाते में 0 बटे सन्नाटा था, ये भी हकीकत है। और अगर आप 0 बटे सन्नाटा में भी दिल मांगे मोर कर रहे हैं, तो ये स्थिति परिस्थिति सब लोग जान रहे हैं। तो बहरहाल गाजियाबाद की सीट एक छोड़ी गई थी, एक खैर की आप बता रहे हैं। जी जी राहुल, खैर की थी 2 सीटें। 2 सीटें वहां पर ये कांग्रेस के पास जा सकती है, लेकिन कांग्रेस लेने को तैयार नहीं है। नहीं नहीं, वो कह रही कम से कम हमें 5 सीटें देनी चाहिए, और नहीं तो कम से कम 3 सीट मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फूलपुर और मझवा सीट मांग रही है कांग्रेस, क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि मझवा सीट से अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके बेटे को उतारने की तैयारी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने वहां पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिए। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को शायद सीट अब नहीं देगी। इसी वजह से कांग्रेस अपने हाथ पीछे खींच रही है। लगातार प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वो कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन फिलहाल अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। जी राहुल। यानी इस एक बात, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर अखंड राय फ्लैश कर रहे हैं कि कांग्रेस फिलहाल उपचुनाव में नहीं लड़ेगी, वो समाजवादी पार्टी को समर्थन देगी, क्योंकि कांग्रेस की अपेक्षा ये है कि उसे 5 सीटें दी जाएं, जो 2022 में 2 सीट पाई, जिसमें से एक विधायक अपने दम पर जीता, और वो चाह रही कि उपचुनाव में उसको 5 सीट दी जाए। तो ये राजनीतिक दल है, अपने अपने इनके समीकरण होते हैं। फिलहाल अखंड, आपका बहुत शुक्रिया।